हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। आई हैव कोमल। बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए 12th क्लास कितनी इम्पोर्टेंट होती है, 11th क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने 11th क्लास में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, फिर भी हम अपनी 12th को बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग्स देख सकते हैं, उसमें मैंने शुरुआत से पढ़ाई की है। मतलब 11th में भी थोड़ा बहुत मैं 12th का पढ़ती थी। तो अब मेरी 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी कुछ दिनों में आने वाला है। तो अब हम करते हैं अपनी 12th की तैयारी स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरी 12th और 11th की मिक्स कॉपी और बुक्स रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैं अपनी 11th की बुक को अलग करती हूँ, कॉपियों को अलग करती हूँ। जो हमने नोट्स बनाए थे स्कूल में, अपने स्कूल ट्यूशन हर जगह के, उनको अलग करके रखती हूँ और 12th वालों को अलग करके रखती हूँ, क्योंकि टेबल पे बहुत ज़्यादा कॉपी किताबें हो जाती हैं। हमें अपनी स्टडी टेबल पर बस इतनी कॉपी किताबें रखनी चाहिए जितनी कि हमें यूज़ करनी है। बाकी की अपनी साइड में रख दो। टेबल के नीचे ड्रॉर हो उसमें रख दो। टेबल पे हमें सिर्फ अपनी काम वाली रखनी चाहिए, बुक्स और कुछ नहीं। तो मैं अपनी पूरी स्टडी टेबल मतलब साफ़ कर रही हूँ। अब सारा सामान सेट कर रही हूँ, कहाँ पर मुझे 12th में क्या रखना है क्या नहीं रखना है। वो सब करने के बाद फिर मैं चलती हूँ, लैपटॉप ऑन करती हूँ, सोचती हूँ पढूं, लेकिन ये लैपटॉप एंड टाइम पर धोखा दे गया, ऑन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर इस धोखे बाद लैपटॉप के साथ इंतज़ार कर इसको साइड में रख कर अपना दूसरा काम करने के लिए निकल पड़ती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा ड्राइंग करने का। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग अपनी बनाऊँगी पांडा, उसमें बनाऊँगी मैं। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बुरा काम करोगे, गलत संगत में जाओगे, तो आपको उसी टाइप का रिजल्ट मिलेगा। तो हमें अच्छा करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी बाकी की जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भी इम्प्रूव करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, बट वो इंसान जान नहीं पाते हैं। कुछ जान जाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। कोई आर्टिस्ट अच्छा होता है, कोई प्लेइंग अच्छी करता है और कोई सिंगर होता है। मतलब बहुत ऐसे टैलेंट्स हैं। आप अगर उस पर काम करते हो, आप उसको और बेटर कर सकते हो। उससे आपको लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एंड आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई हमको नहीं छोड़नी। अगर आपने किसी भी कारण से आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते 11th में, तो हमें 11th हमारी जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो उसे। लेकिन हाँ, हमें अपनी 12th पर शुरुआत से ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। हाँ, और हमारी स्कूल लाइफ का लास्ट स्टेज होता है ये, एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। इसलिए हमें 12th में, 10th में इतना नहीं होता है बट उतना नहीं होता है, लेकिन 12th में हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, जिसे हमें शुरुआत से अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारा एंड तक काफ़ी कवर हो जाता है। फिर हमें 1-2 महीने रिवीजन के लिए भी मिल जाते हैं। अगर हम एंड टाइम पे पढ़ेंगे तो हम रिवीजन कब करेंगे भाई? अगर हाँ, ऐसे ही पासिंग मार्क्स लाने हैं तो हम ऐसे पास हो जाएंगे, एंड टाइम पर पढ़ के भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े ठीक ठाक मार्क्स लाने हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और हमें शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए। हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।